औरत की सहन में जो नमाज को मना किया गया है वो उस सूरत में है कि जब बेपर्दगी हो, किसी के नज़र पड़ने का अंदेशा हो, फिर भी नमाज तो फिर भी हो जाएगी। देखे ना, मार्केटों में भी तो बहनें नमाज़ें पढ़ती हैं, हरम में भी तो नमाज़ें पढ़ रही होती हैं, खुले आसमान तले रोडों के ऊपर जमात हो रही होती है, नमाज़ें पढ़ रही होती हैं, हरम के सहन के अंदर नमाज़ें पढ़ रही होती हैं, खुले आसमान के तहत ही तो होती हैं। और वहाँ तो मर्द भी आ रहे जा रहे होते हैं, दाएँ बाएँ बहुत सारे आ रहे जा रहे होते हैं। ये कैसे किसी ने कह दिया कि जी नमाज ही नहीं होगी? ये बात ना कही जाए। और अगर किसी हदीस में ऐसे अल्फाज भी आए हों कि औरत की नमाज नहीं होगी, फ़र्ज़ कर लें, तो वो हकीकतन वो अपने असल माना पर नहीं है। इसमें डांट डपट मकसूद होती है, तहदीद सख्ती ज़ाहिर करना मकसूद होता है कि भाई ये शदीद नापसंदीदा है। जैसे आपने ये हदीस सुनी कि जिसने एक नमाज जानबूझकर क़ज़ा की उसने कुफ्र किया, नमाज छोड़ दी उसने कुफ्र किया, जिसने 3 जुमे छोड़ दिए बिला उज़र उसने कुफ्र किया। तो हमारे उलमा इस कुफ्र को महमूल करते हैं नाशुक्री पर कि उसने बहुत बड़ी नाशुक्री की। हाँ, अगर कोई नमाज क़ज़ा करने को, जुमा छोड़ने को हलाल समझ के करेगा तो हराम क़तई को हलाल समझ के करना ये कुफ्र होता है, ये फिर इसकी सोच की वजह से होगा। लेकिन ये तो यूँ बाज़ औक़ात अल्फाज हदीस में बहुत सख्त आते हैं लेकिन उनके हकीकी माना नहीं होते। तो बेहतर हदीस तो यही है कि बेहतर है कि औरत की नमाज सहन से बेहतर है कि वो बरामदे में पढ़े, और बरामदे से बेहतर है कि अंदर पढ़े। जब बेहतर के अल्फाज आ गए तो इसका मतलब है इस्तेहबाब। और ये भी उस सूरत में था कि जब नज़र पड़ने का अंदेशा, जब आप खुद बता रही हैं कि छत के ऊपर अतराफ़ में पर्दे का एहतमाम भी है और छतें दीवारें काफ़ी ऊंची हैं, किसी नामहरम की निगाह नहीं पड़ेगी तो बिला कराहत नमाज जायज़ है। बाज़ औक़ात गाँवों के अंदर हफ्स बहुत शदीद किस्म का होता है, लाइट भी गई होती है, कमरों के अंदर मच्छर हफ्स, छत पे थोड़ी सी हवा चल रही है, वहाँ पे अगर यकसुई हासिल करने के लिए कोई बहन और कोई मतलब नामहरम का मामला भी नहीं है, बदनिगाही का अंदेशा भी नहीं है, और वहाँ पे छत पे जाके वो यकसुई से इबादत करना चाहती है तो बिल्कुल कर सकती है।